अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। भारत जापान की दोस्ती का प्रतीक और देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में 186 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। 1200 लोगों की क्षमता वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन जल्द होने वाला है। इस कन्वेंशन सेंटर में बड़े म्यूजिक कंसर्ट, कॉन्फ्रेंस, नाटक हो सकेंगे और प्रदर्शनियां भी लग सकेंगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की नींव 2015 में उस समय पड़ी जब तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी आए थे। प्राचीन और जीवंत शहर को जापान ने भारत से दोस्ती का एक नायाब तोहफा रुद्राक्ष के रूप में दिया था। बिल्डिंग को बेहद इंटेलिजेंट बनाया गया है। खास तौर पर फायर फाइटिंग के लिए इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। भारत और जापान की दोस्ती तो जग जाहिर है, लेकिन अब पीएम मोदी के संसदीय वाराणसी में ये दोस्ती इमारत की शक्ल ले चुकी है, जिसे रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र का नाम दिया गया है। इस केंद्र की नींव उस वक्त पड़ी जब तत्कालीन जापानी पीएम शिंजो आबे वाराणसी आए थे, जिस पर शिंजो आबे ने दोस्ती की इमारत की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद जापान के 186 करोड़ रुपए के सहयोग से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रुद्राक्ष हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया। भारत और जापान के मैत्री का प्रतीक और जापान के सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे मार्गदर्शन पे और उनके विजन को साकार करता हुआ रुद्राक्ष एक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अत्याधुनिक उपकरण लगे गए हैं। एक स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन हॉल है जिसमें 1200 की सीटिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य हमारे छोटे मीटिंग हॉल्स हैं। इसके अलावा इसमें सोलर पैनल्स लगे हैं और एक ये सिग्नेचर बिल्डिंग है जो एक वाराणसी की एक नई पहचान बनेगी और ये अब बन के तैयार हो गया है और इसका शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। और लोकार्पण को उपरांत यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे और न सिर्फ वाराणसी के लिए बल्कि जो आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि एटलीस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इतना खूबसूरत और इतना अत्याधुनिक कोई कन्वेंशन हॉल नहीं है और ये एक नई दिशा देगा वाराणसी के टूरिज़्म को भी, लोगों के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा और पर्यटन के मैप में और हमारे जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका नाम रुद्राक्ष इसलिए पड़ा क्योंकि इस इमारत की आकार शिवलिंग की है और बिल्डिंगों के चारों ओर एल्युमिनियम के 108 बड़े पंचमुखी रुद्राक्ष लगाए गए हैं। अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर को इंटेलिजेंट बिल्डिंग भी कहा जा सकता है। रुद्राक्ष में आग लगने पर तत्काल अत्याधुनिक तकनीक के फायर फाइटर खुद ही आग को नियंत्रित कर लेंगे। कन्वेंशन सेंटर में बने कंपार्टमेंट और वाटर कर्टन आग से सुरक्षा प्रदान करेंगे। 186 करोड़ की लागत से 1200 लोगों की क्षमता वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन जल्द होगा। रुद्राक्ष की डिजाइन जापान की कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने तैयार किया है और निर्माण का काम भी जापान के ही फुजिता कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ने किया। यहाँ बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस, नाटक हो सकेंगे और प्रदर्शनियां भी लगेंगी। बिल्डिंग में किसी भी तरह की आग लगने पर कार्यक्रम देख रहे लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा सकेंगे। बिल्डिंग में आग रोकने के लिए इसे कई कंपार्टमेंट में बांटा गया है। 450 स्क्वायर फीट पर एक स्मोक डिटेक्टर भी है। रुद्राक्ष में 199 स्मोक और 53 हीट डिटेक्टर लगे हैं जो मेन फायर अलार्म एड्रेसेबल पैनल को सूचना देते हैं। जिस कंपार्टमेंट में आग लगती है वहां खुद ही वाटर कर्टन बन जाता है। रुद्राक्ष में 12 वाटर कर्टन लगे हैं जो आग को वहीं रोक देते हैं और लोगों को सुरक्षित निकलने का वक्त देते हैं। इसके अलावा फायर डिटेक्ट होते ही स्वतः हॉल के दरवाजे खुल जाएंगे। धुआं होते ही स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम चालू हो जाएगा, जिससे धुआं इमारत से बाहर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।